हाय एवरीवन, आज का क्वेश्चन हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रहेगा। क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, फिगर शोज अ करंट लूप हैविंग टू सर्कुलर सेगमेंट्स एंड जॉइंड बाय टू रेडियल लाइंस। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ। क्वेश्चन में आपके पास एक कंडक्टर है जिसे हमने इस तरह बेंड कर दिया है। ठीक है, आपके पास एक कंडक्टर है जिसमें दो सर्कुलर सेगमेंट्स हैं और इन दो सर्कुलर सेगमेंट्स के बीच में रेडियल सेगमेंट्स है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। ठीक है, सो इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से पॉइंट ओ पर हमने नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखो बेटा, इस पूरे स्ट्रक्चर में दो सर्कुलर सेगमेंट्स हैं आपके पास और दो रेडियल सेगमेंट्स हैं। ठीक है, तो टोटल हम मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ओ पॉइंट पर इन चारों सेगमेंट्स की वजह से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम बायो-सैवर्ट्स लॉ का यूज़ करेंगे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। सो बायो-सैवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपके पास एक स्मॉल करंट एलिमेंट है आईडीएल, ठीक है, स्मॉल करंट एलिमेंट है डीएल लेंथ का, और इस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पी पर, जो कि मान लीजिए आर डिस्टेंस पर सिचुएटेड है इस कंडक्टर से, और एंगल है थीटा। ठीक है, डीएल और आर के बीच में, तो इस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पी पर स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पे 4 पाई भी होगा। ठीक है, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से पॉइंट पी पर। ठीक, अब देखो बच्चे, यहाँ पे हम सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे पी क्यू सेगमेंट की वजह से। ठीक है, पी क्यू सेगमेंट है आपके पास, इस पी क्यू लेंथ की वजह से इस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक स्मॉल सेगमेंट अज्यूम करेंगे, करंट एलिमेंट हम अज्यूम करेंगे आईडीएल। ठीक है, स्मॉल करंट एलिमेंट हमने यहाँ पे अज्यूम किया, और इस स्मॉल करंट का जो डिस्टेंस रहेगा ओ पॉइंट से, वो ए के इक्वल रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पी से लेकर ओ तक का डिस्टेंस ए के इक्वल दे रखा है, यानी कि इस स्मॉल सेगमेंट का डिस्टेंस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तक ए के इक्वल दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये है आर, राइट, ये है आर और ये है डीएल। आर और डीएल के बीच में एंगल है 90 डिग्री के इक्वल। ठीक है, तो इस स्मॉल सेगमेंट की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी म्यू नॉट ओवर 4 पाई आईडीएल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर, आर है इस केस में ए के इक्वल, सो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन 90 ओवर ए स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, अब ये तो स्मॉल सेगमेंट की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिली। हम इस पूरे सेगमेंट की वजह से, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस टोटल सेगमेंट की वजह से, इस टोटल कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी हमें इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करके। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ये होगा इंटीग्रेशन म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन 90, ओके, साइन 90 1 होता है तो इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिल रही है क्यू पी, क्यू पी सेगमेंट की वजह से म्यू नॉट आई कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, ए स्क्वायर भी कांस्टेंट है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, अब मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये पूरी, इस पूरे वायर की लेंथ मान लीजिए L1 के इक्वल है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा जो सेगमेंट है ये L1 के इक्वल है। सो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, जब इसकी इंटीग्रेशन की जाएगी, स्मॉल सेगमेंट की इंटीग्रेशन की जाएगी, तो उससे हमें टोटल सेगमेंट की लेंथ मिलेगी L1 के इक्वल। ठीक है, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज इक्वल्स टू L1, so the above equation becomes magnetic field due to QP is equals to mu naught I over 4 pi a square, और यहाँ पे बन जाएगा आपके पास L1 के इक्वल। ठीक है,
अब देखो बच्चे, हमें पता है कि अगर आपके पास इस तरह से सर्कुलर सेगमेंट है, ये है आर्क, ये है रेडियस और ये है एंगल थीटा। तो एंगल थीटा होता है आर्क ओवर रेडियस के इक्वल। ठीक है, छोटी क्लासेस से हम पढ़ते आए हैं कि अगर आर्क है, ये रेडियस है, एंगल थीटा है, तो थीटा होता है आर्क ओवर रेडियस के इक्वल। ठीक है, तो इस केस में ये है आर्क, आर्क यानी कि L1, रेडियस, रेडियस यानी कि A, एंड थीटा, थीटा यानी कि अल्फा। सो L1 हो गया अल्फा इंटू ए के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे L1 की जगह पे क्या आएगा, म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई ए स्क्वायर इंटू अल्फा ए। एक ए से एक ही कैंसल, सो मैग्नेटिक फील्ड क्यूपी सेगमेंट की वजह से रहने वाली है म्यू नॉट आई अल्फा ओवर 4 पाई ए के इक्वल। तो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल दी इस फर्स्ट सेगमेंट की वजह से इस पॉइंट पर। ठीक है, अब सिमिलरली बच्चे हम, अच्छा यहाँ पे इसकी डायरेक्शन देखेंगे हम, करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है, राइट। तो इस करंट की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हम राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से निकाल सकते हैं कि इस तरह से सर्कुलर सेगमेंट है, तो जिस तरफ सर्कुलर सेगमेंट में करंट जा रही है उस तरफ आपने फिंगर्स को कर्ल करना है अपने राइट हैंड की। ठीक है, राइट हैंड की फिंगर्स मेरी इस तरफ कर्ल हो रही है और जो थंब है, थंब मेरा आउटवर्ड डायरेक्शन में इंडिकेटेड है। ठीक है, पॉइंटेड है। तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। ठीक है, तो ये है आउटवर्ड डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन रहेगा पॉइंट ओ पर। ठीक है, तो हमने इस सेगमेंट की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल दी। अब देखो बच्चे, एस आर सेगमेंट की वजह से सिमिलरली हम इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सेम प्रोसीजर रहेगा, हम बायो सैवर्ट्स लॉ का यूज करेंगे। अब देखिए, हम एस आर सेगमेंट की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हैं। अगेन हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एक स्मॉल सेगमेंट अज्यूम करेंगे, आइडियल, राइट। अब आइडियल की पोजीशन ओ से बी पर है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस आपके पास बी के इक्वल दे रखा है। तो ये है टोटल डिस्टेंस बी, यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल बन रहा है 90 डिग्री के इक्वल, राइट। तो यहाँ पे ये बनेगा मैग्नेटिक फील्ड डी बी म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन 90 डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, राइट। ये कितना आ गया, बी स्क्वायर, आर क्योंकि अपना बी स्क्वायर के इक्वल है। तो ये तो मिल गई मुझे स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। ठीक है, अब देखो बच्चे, यहाँ पे हमें स्मॉल सेगमेंट की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस पूरे सेगमेंट की वजह से इस पॉइंट पर निकालेंगे इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करके। ठीक है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगी इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन 90, साइन 90 इज 1 डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल गई, म्यू नॉट इज कांस्टेंट, 4 पाई इज कांस्टेंट, आई इज कांस्टेंट, बी स्क्वायर इज कांस्टेंट, इंटीग्रेशन रहेगा डीएल का। ठीक है, अब देखो बच्चे, एस और आर मान लीजिए टोटल लेंथ है L2 के इक्वल। ठीक है, टोटल लेंथ जो है वो L2 के इक्वल है एस आर की। ठीक, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल ये L2 के इक्वल होगा। इस स्मॉल सेगमेंट को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल लेंथ अपने पास एस आर के इक्वल आएगी और टोटल लेंथ को हमने L2 के इक्वल अज्यूम कर रखा है। ठीक है, सो अगेन यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ मैं। ठीक, तो ये इक्वेशन बनेगी टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एस आर। सो एस आर की वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई बी स्क्वायर इंटू L2, राइट। अब अगेन हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, थीटा इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस। तो यहाँ पे ये है आर्क, इस तरह से
ये है आर्क L2 और रेडियस है आपके पास B के इक्वल और एंगल है यहाँ पे अल्फा, L2 B और ये अल्फा। ठीक, तो आर्क यानी कि L2 ओवर रेडियस यानी कि B इज इक्वल्स टू अल्फा। ठीक है, तो L2 अपने पास आ रहा है अल्फा इंटू बी के इक्वल। जो प्रोसीजर पहले किया है हमने सेम प्रोसीजर इस केस में भी रहेगा। ठीक है, तो L2 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू SR म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई बी स्क्वायर इंटू अल्फा इंटू बी, एक बी से एक बी कैंसल, सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू SR म्यू नॉट आई अल्फा ओवर 4 पाई बी। तो इस सेगमेंट की वजह से भी हमने इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल दी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें हमें इस सेगमेंट की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिली। सेकेंडली इस दूसरे सेगमेंट की वजह से हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मिली जो कि ये है। अब देखो बच्चे, यहाँ पे करंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, राइट। करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, आगे की तरफ है। ठीक, तो इस करंट की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन किस तरफ होगा। मैंने आपको राइट हैंड थंब रूल का यूज़ बताया है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस तरफ आपने फिंगर्स को कर्ल करना है और थंब इंडिकेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो यहाँ पे राइट हैंड डायरेक्शन में इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है और जो थंब है वो इनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंटेड है, यानी कि इस सेगमेंट की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा इनवर्ड। ठीक है, तो दो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हमने निकाल दिए हैं, तो इन रिजल्ट्स को मैं साइड में लिख लेती हूँ। सबसे पहले SR की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अल्फा ओवर 4 पाई बी और सेकेंडली QP की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा ये इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेगमेंट QP जो कि है म्यू नॉट आई अल्फा ओवर 4 पाई ए के इक्वल एंड द डायरेक्शन इज आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो बच्चे, लास्ट केस हमने सेगमेंट्स QR और SP इन दो सेगमेंट्स की वजह से इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। अब देखो सेम हम बायो-सैवर्ट्स लॉ का यूज़ करेंगे इन दो सेगमेंट्स की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। ठीक, अब बायो-सैवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे इस तरह से करंट एलिमेंट है IDL, R डिस्टेंस पर हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है और एंगल दे रखा है थीटा, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी म्यू नॉट आई DL साइन थीटा ओवर R स्क्वायर एंड यहाँ पे होगा 4 पाई। ठीक, अब देखो बच्चे, अगर ये पॉइंट सेम कंडक्टर पर सिचुएटेड होता, ठीक है, इस सेम कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। अब इस कंडक्टर में, इस वायर में इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, राइट, ये है DL की डायरेक्शन और जो R है, R की डायरेक्शन भी सेम ही है, R भी सेम डायरेक्शन में अलाइंड है, यानी कि DL और R के बीच में एंगल थीटा 0 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, अगर आप सेम कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हो तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका सेम कंडक्टर पर लाया करेगा और थीटा बिटवीन DL एंड R, DL और R के बीच में एंगल थीटा रहेगा 0 डिग्री के इक्वल। 0 डिग्री यानी कि सेम पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई DL साइन 0 ओवर R स्क्वायर एंड साइन 0 इज 0। ठीक है, सो सेम पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी 0। आपके पास कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर की वजह से सेम पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे इधर भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी 0। ठीक है, इस केस में DL और R के बीच में एंगल थीटा 0 डिग्री के इक्वल बनेगा, जबकि इस पॉइंट पर एंगल थीटा बिटवीन DL एंड R ये 180 डिग्री के इक्वल बनेगा। ठीक है, DL इस तरफ है जबकि R अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। ठीक, तो सेम पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से होती है 0। ठीक,
तो यहाँ पे भी सेम हो रहा है, इधर यहाँ पे करंट इस तरफ आ रहा है, फॉल कर रहा है, ठीक है। इस कंडक्टर के ही, ठीक है, सेम पॉइंट पर इस कंडक्टर की वजह से इस तरफ हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हैं, राइट। तो यहाँ पे बच्चे डीएल की डायरेक्शन इस तरफ, जबकि आर की डायरेक्शन भी इस तरफ। डीएल और आर के बीच में एंगल है 0 डिग्री के इक्वल। तो इस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी 0, ठीक है। सो आई थिंक ये क्यू था, ठीक है। सो आर क्यू की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी 0। सिमिलरली पी एस की वजह से भी इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 रहेगी, ठीक। सो इस पूरे सेगमेंट की वजह से इस पॉइंट पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? सो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू द कंडक्टर SRQP, ठीक है, SRQP। ये होगी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू SR प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू PQ प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू RQ प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू PS, ठीक है। इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से। अब देखो RQ और SP, RQ और SP, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 रहेगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड SRQP, पूरे लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है, एस आर की वजह से हमने फाइंड आउट करके रखे म्यू नॉट आई अल्फा ओवर 4πb, जो कि इनवर्ड है, ठीक है, और इसकी वजह से है आउटवर्ड। एस आर की वजह से इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन है, जबकि क्यूपी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। तो नेट हम निकाल सकते हैं वेक्टर्स लॉ के एडिशन के साथ, ठीक है। वेक्टर लॉ के एडिशन के साथ अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अलाइंड हैं, तो इनका रिजल्टेंट आप निकाल सकते हो a माइनस बी की हेल्प से, ठीक है। रिजल्टेंट स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा से निकलता है। फर्दर सॉल्व करने पर रिजल्टेंट आप a माइनस बी की हेल्प से निकाल सकते हो, ठीक है। तो सेकंड रहेगा पी क्यू या फिर क्यू पी। तो ये बनेगा म्यू नॉट आई अल्फा ओवर 4π a के इक्वल, एंड ये तो 0 ही होगा, तो म्यू नॉट आई अल्फा ओवर 4π कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 1 ओवर बी है माइनस 1 ओवर ए है, ठीक है। तो ये बना म्यू नॉट आई अल्फा ओवर 4π बी एंड ए, यहाँ पे ए माइनस बी, राइट। तो ये बना म्यू नॉट आई अल्फा ओवर 4π बी ए इंटू ए माइनस बी। तो ये है टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लूप एस आर क्यू पी की वजह से पॉइंट ओ पर, ठीक है। तो हमने आज के लेक्चर में एस आर क्यू पी की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाली। यहाँ पे सर्कुलर आपके पास दो सेगमेंट्स हैं, तो सर्कुलर सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमने इसके इक्वल निकाली, ठीक है, जबकि इन दो लीनियर सेगमेंट्स की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रहेगी 0, ठीक है। टोटल हमने चारों मैग्नेटिक फील्ड्स को सम करके हमने टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाली, और लास्ट में अपने पास रिजल्ट आ रहा है म्यू नॉट आई अल्फा डिवाइड बाय 4π बी ए इंटू ए माइनस बी के इक्वल, ठीक है। थैंक यू।